स्वयं के मूल्यांकन का सत्यापन कैसे हो? आप स्वयं कैसे हैं? ये चित्त कैसा है? यदि कोई व्यक्ति अपने अनुभव से जान नहीं पा रहा है तो उसको मूल्यांकन करना भी नहीं चाहिए, आत्म मूल्यांकन करना भी नहीं चाहिए। उसमें योग्यता नहीं आई अभी तक आत्म मूल्यांकन करने की, उस गुरु को ही मूल्यांकन करना चाहिए उसका। और यदि आवश्यकता पड़ रही है सत्यापन की, मतलब शंका है कि मेरा मूल्यांकन सही किया या नहीं मैंने, तो फिर वो पूरी तरह गलत है। ये ऐसा ही है, जिस गर्म तवे का उदाहरण मैं देता हूँ। गर्म तवे को छूने के बाद कितनी शंका बचती है कि वो गर्म है, अप्रोक्ष अनुभव है, वो बड़ा तेज अनुभव है। तो ऐसे ही अपने स्वयं के चित्त को नहीं देख पा रहा है कोई, तो ऐसे ही है वो, इस गर्म तवा छूने के बाद भी कुछ पता नहीं चला उसको क्या हुआ। यदि उसके सत्यापन की आवश्यकता पड़ रही है कि मेरे चित्त में क्या चल रहा है, मैं जान पाया या नहीं, तो फिर कुछ नहीं जान पाया वो। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूँ कि सामने वाले का मूल्यांकन गलत हो सकता है। सामने वाले का मूल्यांकन में शंका हो सकती है किसी और व्यक्ति के कि पता नहीं मैं इसको अच्छे से जानता हूँ या नहीं, इसके व्यवहार से तो ये ऐसा लग रहा है, उसकी बातों से वैसा लग रहा है, इसकी ये वृत्ति चल रही है, उसकी वृत्ति, लेकिन उसमें शंका हो सकती है कि हो सकता है मुझसे गलती हो रही। लेकिन स्वयं के व्यवहार, स्वयं के चित्त में क्या है, उसमें शंका कैसे हो सकती, उसका सत्यापन कैसे आवश्यक हो सकता है। और यदि शंका आ ही गई है, सत्यापन करने की आवश्यकता पड़ रही है कि मैंने अपने आप को जाना या नहीं, तो फिर तो नहीं जाना, फिर स्वयं का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। वो योग्यता विकसित कर लीजिए जब आप स्वयं को पहचान सके कि मुझ में क्या कमियां हैं। ये योग्यता बहुत कम लोगों में होती है, इसलिए हमने चरण 5 में रखा है। चरण 5 तक पहुँचते पहुँचते उस व्यक्ति में थोड़ी बहुत तो आ ही जाएगी, पूरी नहीं तो थोड़ी बहुत आ जाएगी, कि मुझ में कितने विकार बच्चे हैं, मुझ में कितनी इच्छाएं बची है, मुझ में क्या वृत्तियां शक्तिशाली हैं, कौन सी शक्तिशाली नहीं है। इसलिए आत्म मूल्यांकन चरण 5 में रखा गया है। चेतना आने के बाद ही संभव है इतना। यदि आत्म मूल्यांकन नहीं हो पा रहा है तो उस व्यक्ति को न ज्ञान है न उसकी चेतना है, होश में नहीं है। अब वो तरह तरह की कल्पनाएं कर लेता है बस अपने बारे में, या उसकी इच्छा है कि मैं ऐसा हूं तो अच्छा होगा, और फिर वही उसका मूल्यांकन हो जाता है कि मैं ऐसा हूं। मूल्यांकन भी वही कर पाते हैं जो कुछ थोड़ी बहुत प्रगति कर गए हैं, और दूसरों का मूल्यांकन तो केवल गुरु ही कर सकता है और कोई नहीं। और उसमें भी गलतियां बहुत होती हैं, क्योंकि व्यक्ति बदलता रहता है, क्षण क्षण में बदलता है व्यक्ति। तो पहले ये था, अब 2 साल बाद कुछ और हो गया, 4 साल बाद कुछ और ही हो गया। तो मूल्यांकन करते रहना पड़ता है, स्वयं का भी दूसरों का भी। मूल्यांकन पर ध्यान मत दीजिए अगर उसमें शंका आ रही है, ज्ञान पर ध्यान दीजिए। मुझे ज्ञान हुआ या नहीं, ये जानना आवश्यक है।